बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ शहर शहर, गांव गांव, चप्पे चप्पे पर लोग निकले हुए हैं, रैलियां निकली हुई हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े मुजाहिरे हैं। अगर कोई इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा तो वो सीधी ज्यादती कर रहा है। गलत बात है कि कोई इस बात को तस्लीम ना करे कि ये एहतजाज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और इस एहतजाज को मुस्तरद कर दिया गया है। जो ये कह रहा है वो ज्यादती कर रहा है। फिर उसके बाद ये बात कि हुकूमत कहाँ गलत, रियासत कहाँ गलत, रेंजर्स कहाँ गलत, पुलिस कहाँ गलत, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, एफसी वाले कहाँ गलत, मुजाहिरीन कहाँ गलत, शौकत नवाज मीर कहाँ गलत, अमान खान कहाँ गलत, उमर नज़ीर कहाँ गलत, महरान ख्वाजा कहाँ गलत, ये बातें अलग। फैसल मुमताज़ राठौर कहाँ गलत, सिक्योरिटी हुक्काम जो इस वक्त मामलात संभाल रहे हैं, उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी पर खड़े हुए हैं, वो हुक्काम कहाँ गलत, ये अलग बहस है। और इसमें बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये डिबेट है। मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन ज़मीनी हक़ाइक़ से अगर कोई नज़रें चुराएगा तो ये ज़्यादती है, और इन ज़मीनी हक़ाइक़ को तो ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। कितनी जाने गई हैं अब तक, इस बारे में बात करेंगे। मीर वाइज उमर फारूक मकबूजा कश्मीर से एक पैगाम के जरिए जो बात कर रहे हैं, उस पैगाम ने पाकिस्तान में जगह जगह एक हलचल पैदा कर दिया है, हिलाकर रख दिया है। उस पैगाम की बात करेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब, मारूफ लिखारी, वो रो पड़े हैं। उनके रोने की वजह और जो उनकी बात हुई मकबूजा कश्मीर में यहाँ पर लोगों से, उसकी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों की, इस तमाम सूरत हाल की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त सूरत हाल है क्या, मीरवाज उमर फारूक के खलीलुर रहमान कबर के पैगाम से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कहीं सड़कों पर मिट्टी के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं मशीनरी की मदद से, ताकि मुजाहिरीन ना पहुंच पाएं, काफिलों की रफ्तार सुस्त हो जाए, लोग थक जाएं, रास्ते से हट जाएं, हिम्मत टूट जाए। मशीनों की मदद से ही बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर जगह जगह रख दिए गए हैं, ताकि मुजाहिरीन को रोका जा सके। ये भी किया गया है। कई जगहों पर बड़े बड़े दरख्त, और ज्यादती की इंतहा है दरख्त काटना, बड़े बड़े दरख्त काट कर गिरा दिए गए हैं, ताकि मुजाहिरीन का रास्ता रोका जा सके। मुजाहिरीन जितनी बड़ी तादाद में हैं, वो मिट्टी हटा रहे हैं, वो पत्थर हटा रहे हैं, साइड पर कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दरख्त हटा रहे हैं, लेकिन ज्यादती की इंतहा के दरख्त तक काट दिए जाएं। फुटेजेस आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में रैली है, चार्ज्ड लोग हैं, और ये कश्मीर के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। बाग की फुटेज है, हजीरा की फुटेज है, तत्तापानी की फुटेज है, पुंछ की फुटेज है, रावलाकोट की फुटेज है। लोग बाहर निकले हैं, मीरपुर में, बाग में, मुजफ्फराबाद में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पर जो ये बता रहे हैं कि ये मुजाहिरे मुस्तरद कर दिए गए हैं, मुजाहिरों की कॉल मुस्तरद कर दी गई है। वो 4 लोग जिनके सरों पर 1-1 करोड़ का इनाम है, वो 4 लोग मुस्तरद कर दिए गए। पूरी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुस्तरद कर दी गई। ये बात बताने वाले सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। ये बहुत बड़ी रैलियां हैं, और ये रैलियां इस वक्त जा रही हैं रावलाकोट की जानिब। जब ये ऐलान हुआ था कि 9 जून को एहतजाज करना है और लॉन्ग मार्च करना है, तो उस वक्त मंजिल अनाउंस हुई थी मुजफ्फराबाद। फिर जो कुछ सीएमएच के बाहर हुआ, जो शाहजेब की शहादत के मौके पर हुआ, उमर नज़ीर के जख्मी होने के मौके पर हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग के नतीजे में उनके लोग भी जान से गए, और पुलिस वाले और एक एफसी वाला भी जान से गया। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस फायरिंग में शहरियों का जानी नुकसान हुआ, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं उनकी जाने कैसे गई, इस बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि उन इत्तलात को बैरून मुल्क बैठे बाज़ लोगों ने रिपोर्ट किया है। ना मैं उसको बाय कर रहा हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं, ना मैं वो रिपोर्ट करने की हिम्मत रखता हूँ। वो बहुत ऐसी चीज़ है कि उसके मेरे सामने ऐसे सबूत होंगे कि जो लोग जान से गए उनके लवाहिकीन बताएं, यानी शाहिदीन बताएं, कोई सबूत दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, तब तो इस बात को बंदा रिपोर्ट करे।
लेकिन उससे पहले उसको रिपोर्ट करना भी मुश्किल है और वो बहुत सेंसिटिव मामला है, ये सीधी बात है। और मैंने अब तक कोशिश की कि इस तमाम मामले में मैं आपको सूरत हाल बताते हुए जितनी बातें करूं वो कहीं भी लगी लिपटी रखे बगैर करूं, जहां जो गलत नजर आता है उस गलत को मैं गलत कहूं। देखिए, अब तक शहादतों की तादाद, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले कहते हैं 4 शहादतें उनकी हुई। फिर उसके बाद बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि रावला कोर्ट में 5 शहादतें हुई, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया, वहां के हुक्काम की मदद से रिपोर्ट किया गया। फिर सीनियर सहाफी हैं राजा बशारत साहब, उन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में ट्विटर पे लिखा कि 8 शहादतें कोटली में हुई। तो ये जो शहादतें शहरियों की बन जाती हैं, इस तरह बन जाती हैं 13। इसके अलावा भी दावे हैं, ये दावे शहादतों की तादाद को कहीं बढ़ा देते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब इस सिलसिले में वीडियोस करते हुए बात की थी, कि कहीं तादाद 20 आ रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ लोगों का दावा 20 है, कहीं 50 आ रही है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि शहादतों की तादाद 50 बताई जा रही है। लेकिन मैंने ये कहा कि उसका ओनस मैं लेकर के, ये मुझे पता चला है, मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, अभी ये ओनस लेने के काबिल हम नहीं है। वैसे भी बहुत दूर दराज का मामला है। लेकिन अब तक 13 शहादतों की, शहरी शहादतों की बात हो रही है। 4 शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई? अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि हमारी जो शहादतें हुई वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह गोली चलाई है। मेरी कुछ मकामी सहाफियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें ये पता चला कि कोटली में अस्पताल पर भी गोलियां चली हैं, शहादतें हुई हैं। एट द सेम टाइम ऐसी फुटेज मौजूद है कि जो नजर आती है अस्पताल के अंदर की, जहां बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन मौजूद थे और उन्होंने जख्मी होकर आने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को अस्पताल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया, जख्मियों को निशाना बनाया, अस्पताल के अमले को निशाना बनाया। ऐसी फुटेजेस मौजूद है। फुटेज दिखाना उसकी, क्योंकि वो वायलेंस है, यूट्यूब पर ये दुरुस्त ही नहीं है, तो मैं वो मजबूरी है कि नहीं दिखा सकते। इसीलिए मैंने वो फुटेजेस के जिनमें शहरियों को गोली लगी हुई है, वो कंधों पर हैं, हाथों में हैं, हाथ झूल रहे हैं, सर लटका हुआ है और वो ले जाए जा रहे हैं, मैं वो फुटेजेस भी आपको जाहिर है कि नहीं दिखा सकता। इस वक्त जो तत्तापानी से पुंछ की तरफ जाने वाला पुल है, वो पुल बंद कर दिया गया है और शाम तक काफिले, अभी हजीरा के मकाम पर काफिले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, शाम तक ये रावला कोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर वहां से मुजफ्फराबाद की जानिब सफर होगा। ये हमें अभी तक पता चल रहा है। बाकी हजीरा की, तत्तापानी की, पुंछ की, मुख्तलिफ शहरों की फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, सब बंद है। सोशल मीडिया पर पहले भी दावे किए गए थे, अब भी दावे किए जा रहे हैं। आप गूगल मैप से उठाइए और किसी भी शहर में, बड़े शहर में जो शॉप्स नजर आती हैं उन पे टैप कीजिए, शॉप का नंबर आएगा, फोन कीजिए, बात कीजिए और पूछिए कि क्या शॉप खुली है, तो आपको ये पता चलेगा कि सब बंद है। ये जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सब खुला हुआ, ये दावे गलत हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब उसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल हमें पता क्या चल रही है। खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से अहमद फराद साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आज खलीलुर रहमान कमर साहब ने मुझे रोते हुए कॉल की। कहने लगे, मैं और मेरी बेगम रात से यूं रो रहे हैं जैसे हमारे अपने बच्चे मर गए हों। हमने सर्विस के दौरान 6 बरस आज़ाद कश्मीर में गुजारे। कोटली में शहीद होने वाला अहसन सलीम मेरे दोस्त का बेटा था, जो आज़ाद कश्मीर में 6 साल मुलाजमत के दौरान बैंकिंग सेक्टर में मेरा कुलीग था। खलीलुर रहमान कमर साहब के कुलीग का बेटा गोली लगने से जान से गया है। जब मैंने ताज़ियत के लिए अपने दोस्त सलीम को फोन किया तो उस 66 साल बूढ़े ने रोकर मुझे कहा कि खलीलुर रहमान कमर, तूने मेरा बेटा मार दिया है, तूने मेरा बेटा मार दिया है। मैंने बतौर पाकिस्तानी उसे कहा कि हाँ दोस्त, मैं भी तेरे बेटे का कातिल हूं। मैंने बतौर पाकिस्तानी कहा कि हाँ दोस्त, मैं भी तेरे बेटे का कातिल हूं। मैं बतौर पाकिस्तानी आप सब कश्मीरियों से माफी मांगता हूं। अहमद फराद साहब को उन्होंने कॉल किया। अहमद फराद साहब भी कश्मीरी हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुझे ये बताया गया है। इसी तरह से आप देखिए कि मीरवाइज उमर फारूक साहब का हमारे सामने पैगाम आता है। मीरवाइज उमर फारूक साहब का ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से, यानी आज़ाद कश्मीर, आने वाली खबरों से बुरी तरह रंजीदा हूँ। एहतजाज करने वाले दर्जन भर से जायद आम शहरियों और पुलिस एहलकारों का जान से जाना इंतहाई अफसोसनाक है। दर्जन भर से जायद। वहां की हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए
کہ عوامی شکایات اور مطالبات کو نمٹانے کے لیے طاقت کا استعمال مناسب نہیں. عوامی شکایات کو نمٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. جب لوگ اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سنا جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنے جائیں. اختیار والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنیں، بات چیت کریں اور معاملے کو پرامن طور پر حل کریں، بجائے اس کے کہ اسے تشدد، منمانی گرفتاریوں اور جانی نقصان تک پہنچنے دیں. امید اور دعا ہے کہ بہتر سوچ غالب آئے گی. سینس ول پریویل. یہ بات ہو رہی ہے اور عوام کے مسائل کو پختگی اور بالغ نظری سے حل کیا جائے گا. میر وائز عمر فاروق صاحب کا لائن آف کنٹرول کے اس پار سے اس پار کی صورتحال پر یہ پیغام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ پیغام اس وقت حکومت پاکستان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہاں سے وہ جو ہمارے ہاں آتے ہیں، وہ جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ ہوں یا سید علی گیلانی صاحب ہوں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرے لگانے والے اس وقت یہاں پر حکام کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک عدد ویک اپ کال ہونی چاہیے. آخری چیز، اس وقت راولا کوٹ میں مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ شہری نہ نکلیں. دفعہ 144 کا نفاذ ہے، قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، گرفتار کیا جائے گا، اگر کوئی شرپسندی کرے گا تو سختی سے نمٹا جائے گا. یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اور یہ اگین جو سچویشن ہے جس میں مظاہرہ کرنا، میں بار بار کہتا ہوں یہ شہری کا پرامن مظاہرہ کرنا شہری کا بنیادی حق ہے. تو یہ سچویشن اس بنیادی حق، آئین میں دی گئی آزادی، ان سب کے بارے میں بڑے سوالات ریز کرتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.